हो गया। Again, chapter 1. देखिए अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए अपने? क्वेश्चन 1 कौन सा क्वेश्चन में प्रबंध की विशेषताओं वर्णन की। क्वेश्चन 1 था प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन की। ये क्वेश्चन हो गया अपना। ये करना है, ये करवा देंगे, जो करवा दो लिख के उधर जो करना है उधर क्वेश्चन आप लिख के एक्सप्लेन करें, ठीक है। एक क्वेश्चन का प्रबंध की विशेषता वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने करवाया, इसके पॉइंट भी लिखवा देंगे आपको। ये आपको मिलेगा 1.6, यहाँ पर है इसका आंसर 1.6 जो मैंने आपको करवाया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था आपको प्रबंध के क्षेत्र विवेचन कीजिए। दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये मिलेगा आपको 1.7, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिया था प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन। मिलेगा आपको 1.8 का सेकेंड, है ना। ये भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 प्रबंध प्रशासन व संगठन में अंतर। संगठन में अंतर। ये आपकी बुक में पेज नंबर 7 पर है। बुक का पेज नंबर 7 पर इसका आंसर है, पेज नंबर 7, ठीक है। बुक का पेज नंबर 7 है ना। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे सम्मेलन की विशेषता। 5वां क्वेश्चन क्या दिया था आपको? सम्मेलन की विशेषताएं।
समन्वय की विशेषता है बताइए। समन्वय की विशेषता बताइए। ये पेज नंबर कहाँ मिलेगा आपको? 1.26 में 5 विशेषता है इसकी, पांचों सभी के पार्ट में लिखना आपको 1 2 3 4 5। और एक क्वेश्चन और मैंने दिया था प्रबंध का महत्व, प्रबंध का महत्व बताइए। प्रबंध का महत्व बताइए। ये मिलेगा आपको 1.10। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिए थे मैंने अभी। अब मैं जो देने जा रहा हूँ आपको वो देखो तो सातवां क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, समन्वय तथा सहकारिता में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर बताइए। ये सातवां क्वेश्चन है आपका। यहाँ से आपको बताना है, टिक करवाना है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, टिक करवा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रबंध के स्तरों का वर्णन कीजिए। प्रबंध के स्तरों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रबंध के कार्यों को समझिए। प्रबंध के कार्यों को समझिए। प्रबंध के कार्यों को समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 है समन्वय का महत्व समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 प्रबंध के उद्देश्य समझेंगे। देखिए, आप बोलो उद्देश्य डबल आया, वो सामाजिक उद्देश्य था या प्रबंध का उद्देश्य अलग अलग। प्रबंध के उद्देश्य समझेंगे। कितने क्वेश्चन हो टोटल? 11 क्वेश्चन। ये 11 क्वेश्चन आपको आपकी क्लियर कॉपी में लिखना है, राइट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं पेज नंबर बता दो, एक पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले समन्वय में सहकारिता में अंतर, समन्वय तथा सहकारिता में अंतर। 1.27 पेज नंबर निकालेंगे। कौन सा? 1.27
27 पेज नंबर 1.27 निकालेंगे। मिला 1.27 सम्मेलन में सकारिता में अंतर। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है अर्थ, क्या दे रखा है अर्थ दे। इसमें ओनली 5 पॉइंट दिए है और 5 पॉइंट आपको टिक करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहाँ से टिक करना है। हाँ 5 पॉइंट दे रखे इसमें। सामूहिक प्रयत्नों को इस प्रकार व्यवस्थित करना ताकि उद्देश्य पूरा करने के लिए कार्य की एकता सुनिश्चित हो सके, यह सम्मेलन में कहलाता है। पूरा जाएगा ये व्यक्तियों की सुरक्षा पूर्वक एक दूसरे की सहायता करने की संपत्ति। हाँ, इसके पूरे 5 पॉइंट आपको टिक करना है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रबंध के स्तरों को 1.22 पर है ये 1.22 निकालना। प्रबंध के स्तरों को ले लीजिए। इसको चाहो तो आप डायग्राम से भी इसका आंसर बना सकते हो। चार्ट जो दे रखा है मिला, ये चार्ट है बनाना। हाँ, तो कहाँ से बनाओगे, इसको लिखोगे इसको सबसे पहले यहाँ से लिखना है आपको। प्रबंध के स्तर से हमारा आशय व्यावसायिक उपक्रम के प्रबंध से संबंध रखने वाले विभिन्न पदाधिकारी के वर्गीकरण से। समझ रहे, यहाँ से क्लिक करना कि यहाँ तक आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, चार्ट बनाना है ना। ये चार्ट अगर आप याद करें तो ऐसे बनाते हैं तो उसको फुल मार्क नंबर्स मिलते हैं। नहीं, जिसके 3 शीर्षक है, शीर्ष स्तरीय प्रबंध है, मध्यम स्तरीय प्रबंध है और निम्न स्तरीय प्रबंध है। तो आपको ऐसा कैसे चार्ट बनाना है। ठीक है, समझ गए बात को। चार्ट दे रखा आपको पेज नंबर 25 पर है 1.22 बुक ऑफ पेज नंबर 25। ठीक है, ऐसे का डायग्राम बनाना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, प्रबंध के कार्यों को समझिए 1.23 इसके जस्ट बाद ये है आपका 1.23 पेज नंबर 1.23 पर। इसको देखेंगे 1.23 पर। हाँ, इस पे इसको भी कैसे शो करोगे आप, प्रबंध के कार्य है ना। यहाँ से आपको लिखना है, ये हेडिंग पूरी लिखना है, लेके जो पूरा लिखना है। दो अर्थशास्त्री अलग अलग है। इसको आपको लिखना है प्रबंध के कार्य निम्न प्रकार से है। क्या लिखोगे आप, प्रबंध। देखिए यहाँ पर ऐसा यहाँ से स्टार्ट करना आपने। प्रबंध के कार्य के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। सर्वप्रथम 1916 में हेनरी फेवर ने प्रबंध के कार्यों का प्रतिपादन किया और प्रबंध के 5 कार्य बताए। अलग अलग अर्थशास्त्री है। आपको आंसर कैसा लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रबंध के
कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। आंसर क्या लिखोगे यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखोगे? प्रबंध के क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ना, प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट है कौन सा? मुख्य कार्य। फर्स्ट है आपका लिखेंगे मुख्य कार्य। फर्स्ट है मुख्य कार्य। सेकेंड है आपका सहायक कार्य। क्या है? सहायक कार्य। मुख्य कार्य और सहायक कार्य दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपके इसमें पेज नंबर 29 पर एक चार्ट बना हुआ है, देखना इधर है ना। इतना लिखने के बाद में लिखोगे प्रबंध के कार्य और वैसा वैसा आप दर्शाओगे। ठीक है, इधर मुख्य कार्य ये पॉइंट डाल के बी पॉइंट सहायक कार्य और ऐसा कैसे इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। समझ में आया? हाँ, ठीक है, ये चार्ट है। ठीक है, प्रबंध मुख्य कार्य क्या है? नियोजन, संगठन, स्थापित, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण, ये हो गए। सहायक कार्य की बात करेंगे उसमें आ जाएगा संदेशमान, निर्णयन, नवप्रवर्तन, प्रतिनिधित्व, पूर्वानुमान, शोध। ओके, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये समन्वय का महत्व। इसकी बात करते हैं, समन्वय का महत्व समझेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए का महत्व है। पेज आप निकालेंगे पेज नंबर 1.30 पर एक समन्वय का महत्व। समन्वय का महत्व 1.30 ऊपर 1/30 निकालिए। कहाँ पर है? 1.30। हाँ, यहाँ पर कहाँ से ठीक करेंगे? सम्मेलनों का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है। ध्यान, लास्ट में आपको दे रखा है, लास्ट पैराग्राफ देखिए यहाँ पर। सम्मेलन का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट किया जाता है। यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ना। फर्स्ट पॉइंट उपक्रम के निर्बोध संचालन के लिए शुद्ध सम्मेलन का आधारशिला पर है। वैश्विक उपक्रम का निर्बोध संचालन का वार्षिक उपलब्धि निर्भर है। पीछे निर्भर है, यहाँ तक इसको ठीक कर लीजिए आप। ठीक, आपकी बुक है। संगठन के जीवन के लिए है ना, दूसरा पॉइंट पूरा ठीक कर लीजिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है व्यक्तियों, विभागों आदि के प्रयासों को एकत्रित करना। इसको आपको करना है। सम्मेलन संगठन पर परस्पर निर्भर व्यक्तियों, विभागों व विशेषज्ञों के प्रयासों को एकत्रित करता है। यहाँ तक ठीक कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट, सहकारी मानवीय प्रयास पर ध्यान देना है ना। तो इसको जो है सहकारी मानवीय कार्यों पर ध्यान देना, जो ब्रैकेट में जो बना हुआ है उसको लिखना है। ब्रैकेट में जो काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता उसे दो व्यक्ति कर सकते हैं। जो काम जो पहले सुन लो, जो काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता उसे दो व्यक्ति कर सकते हैं। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उसे दो व्यक्ति बेहतर ढंग से करा सकते हैं। ये पूरा है ना। ठीक है, तो ये मतलब देखो, इसको हेडिंग में इसको लिखना है। हाँ, ये पैराग्राफ के अंदर जो मैंने पढ़ा है वाला। इसके बाद क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, भिन्नता नष्ट किए बिना एकता। इसको एक संगठन में संसाधनों, सुविधाओं, कौशल, तकनीकों, प्रक्रियाओं, व्यवहारों, लक्ष्यों के निर्धारण, लक्ष्य तथा मूल्य की प्राप्ति, विभिन्न गतिविधियों के संचालन आदि के संबंध में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। प्रबंध के उद्देश्य समझेंगे। प्रबंध के उद्देश्य 1.8
1.8 इसके तो सामाजिक उद्देश्य वही है और मानविक प्रबंध का वही है जो मैंने पहले करवाया था आपको ना, प्रबंध सामाजिक उद्देश्य करवाया था, ठीक करवाया ना वो। वैसे वैसा इसका जो है प्रबंध का उद्देश्य समझे वही लिखना, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर मैंने 5 निकाला था इससे पहले आपको, इसलिए इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है आपके पास। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर 1 के 10 क्वेश्चन ये निकाल के आपको ये 10 आपकी फेर कॉपी राइट करना है, ठीक है। तो मुझे एक बार वो चौथा वाला पेट बता दो, सर पांचवा वाला क्या प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य का वर्णन, प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य का वर्णन, ये मेरे इसमें ठीक नहीं है सर। उस दिन ठीक करवाया था ना मैंने, प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य वो अभी अपने चेतन आ रहा है उसके बाद ठीक कर सुबह से 1.8 में यही है क्या? 10 क्वेश्चन है आपके प्रबंध की प्रकृति, उसके 10 क्वेश्चन मैंने दिए। एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, चाहे आपको प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य पूछे तो वही क्वेश्चन लिखना है, या प्रबंध के उद्देश्य पूछे तो भी वही क्वेश्चन लिखना है जो मैंने आपको टिक करवाया। बाकी मैंने आपको बता दिया 10 क्वेश्चन आपकी फेयर कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है। फेयर कॉपी कंप्लीट करना है 10 क्वेश्चन। चैप्टर 1 पार्ट अध्याय 1 का, ठीक है। अध्याय 1 कल से अध्याय 2 बताएंगे आपको, ठीक है। नहीं सर पांडे सर नहीं आए ना, जो सर पांडे सर नहीं आए